बरेली 123 बिथरी विधानसभा क्षेत्र से आवेदनकर्ता पूर्व नगर पालिका चेयरमैन आंवला सैयद आबिद अली से आंवला स्थित उनके निवास स्थान पर हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर चुनाव से संबंधित जानकारी की, जिस पर पूर्व चेयरमैन सैयद आबिद अली ने कहा। मेरा नाम सैयद आबिद अली है। मैं समाजवादी पार्टी में काम करता हूं। 2012 में यहां आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर नगरपालिका परिषद का चुनाव जीता था। 2017 तक मैं चेयरमैन रहा और 2017 में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, साइकिल के निशान पर मैं यहाँ नगरपालिका का चुनाव जीता था, लेकिन हार के निकाल दिया गया। चेयरमैन साहब, इस बार 2022 में 123 बिथरी विधानसभा क्षेत्र से आपने भी आवेदन किया है, तो हम आपकी तैयारियों के बारे में जानना चाहेंगे। 123 बिथरी विधानसभा हमारे पड़ोस की विधानसभा है और हमारा डेली वहाँ आना जाना रहता है। वहाँ पर हमने पहले समीकरण देखे तो आंवला से बेहतर हमारे लिए वहाँ समीकरण नज़र आए। दूसरा चीज़ ये, समाजवादी पार्टी ने कभी भी उस सीट से कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है, इसलिए हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से टिकट की मांग करी है कि इस बार अगर वो टिकट हमें दें तो हम चुनाव जीतकर बिथरी विधानसभा की सीट समाजवादी पार्टी को देने का काम करेंगे। उसी के तहत हमारी तैयारी रहती है। लोग जहाँ जहाँ बुलाते हैं लगातार हमारा आना जाना रहता है। जो भी कार्यक्रम रहते हैं हम उसमें शामिल होते हैं, समाजवादी पार्टी के लिए काम करते रहते हैं। चेयरमैन साहब, अगर समाजवादी पार्टी आपको टिकट देती है, अखिलेश यादव आप पर विश्वास करते हैं, तो तैयारियां आपकी क्या है बूथ स्तर से लेकर के? हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं अभी तो वो बीमार चल रहे हैं, लेकिन विधानसभा महासचिव और पूरी टीम, हम लोग उनके साथ मिलके टोटल बूथ कमेटियाँ तैयार हैं। कल 6 तारीख को चाड़पुर में बूथ सम्मेलन भी हम लोग कर रहे हैं, सारे प्रत्याशी उसमें मौजूद रहेंगे। बाकी हमारे अपने भी संपर्क के कुछ लोग हैं बिथरी में, हमारे मिलने वाले हैं, जो चाहते हैं कि हम वहाँ से चुनाव लड़ें। वो सारे लोग चुनाव की तैयारी में लगे हैं। अगर हमें टिकट दिया तो उसी दिन सेम डे हम आप लोगों के सामने आकर फिर बात करेंगे। उसी दिन हम अपने कार्यालय वगैरह की सारी ओपनिंग, सारी घोषणाएं, सारी तैयारी आपके सामने रख देंगे। चेयरमैन साहब, पिछली बार बिथरी विधानसभा पर गठबंधन में समाजवादी पार्टी से के गठबंधन में जो सीट थी उसमें सेकंड नंबर पर प्रत्याशी रहा था, उसकी हार की वजह क्या रही? हार की वजह ये रही कि भारतीय जनता पार्टी जो बलगलाने का काम करती है, 15-15 लाख रुपए देने का काम करती है, कब्रिस्तान और शमशान भूमि के नाम पर लड़ाने का काम करती है, यही सारी वजहें हार की रही। इन सारी झूठी बातों में आके बिथरी का वोटर भ्रमित हो गया था और उसने कुछ इधर गए जाओ, कुछ उधर आओ, बाकी मेरे पीछे आओ, इस तरह की स्थिति बन गई और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हार गए थे। इस बार 2022 में ज़िले की 9 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें जीतने की संभावना है? देखिए, हमारे बड़े नेता तो कहते हैं कि 9 की 9 सीटें जीतेंगे और हम भी यही कहते हैं कि समाजवादी पार्टी इस चुनाव में 9 की 9 सीटें जीतने का काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेगी। सबसे ज़्यादा 7 सीटों का रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी के नाम है और शहर और कैंट की 2 ऐसी सीटें हैं जो समाजवादी नहीं जीत पाई है। क्या इस बार उन सीटों को भी जीत पाएंगे? पीछे जो चुनाव हुए थे वो चुनाव पुरानी नीतियों पे होते थे। अब नई हवा है, नई सपा है और माननीय अखिलेश यादव जी का चेहरा है। इस चुनाव में पिछला 7 सीटों वाला रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी तोड़ेगी और 9 की 9 सीटें जीतने का काम करेगी। अच्छा चेयरमैन साहब, अगर समाजवादी से आपको बिथरी से टिकट मिलता है तो वहाँ के लिए विकास का मॉडल क्या होगा आपका? वहाँ के लिए विकास का मॉडल होगा अखिलेश यादव जी का चेहरा। जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे प्रदेश को चमकाने का काम किया है, हम उस वक्त में चेयरमैन थे, उनके ही दिए हुए पैसे से हमने आंवला में नगर पालिका में बेतहाशा काम किए हैं, रिकॉर्ड तोड़ काम किए हैं। हम अपने मुंह से नहीं कहते, आंवला की जनता से आप मालूम कर लीजिए। वो ये कहते हैं आंवला के लोग कि जब से पालिका एक्ट बना है
तब से लेके आज तक सारे पीरियड मिला के इतना काम नहीं हुआ है जितना 5 साल की सपा सरकार में हमारे चेयरमैन रहते हुए काम किया हुआ है। यही हमारा मॉडल होगा, यही हमारा पैटर्न होगा। बिथरी के हर गांव को चमकाना, हर शहर में सौंदर्यीकरण कराना, मूलभूत सुविधाओं को देना। बिथरी विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है 9 विधानसभा क्षेत्रों में जहां सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। वहां के लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं। विकास में सबसे पिछड़ा हुआ है, शिक्षा और स्वास्थ्य में पिछड़ा हुआ है। इसके लिए क्या योजना है आपकी? बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। यही सब कुछ देख के मैं वहाँ चुनाव लड़ने का मन बना रहा हूँ। उसके लिए भी मेरी अपनी, वैसे तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी से अनुरोध करूंगा कि बड़ी बड़ी मिल्स, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वहां लगाई जाएं, लोगों को रोज़गार दिए जाएं। और मैं अपने निजी सूत्रों से, जिस तरह से औला में मेरे अपने कुछ कारोबार हैं, मेरा होंडा का शोरूम है, मेरे ग्रुप ने अभी मिलकर एक भट्टा चालू किया है, इसी महीने 1 तारीख से ओपनिंग हुई है। मेरा अपना कढ़ाई का कारोबार है, छोटे मोटे कारोबार हैं मेरे और मेरी टीम के। तो मैं अपने ग्रुप को लेकर भी बिथरी पर उतरूंगा और उसमें जगह जगह अपने निजी कारोबार लगाने के भी प्रयास करूंगा, जिससे लोगों को रोज़गार दिया जा सके।